हाय एवरीवन। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। दिस इज लाइक द बाइबल ऑफ योर प्रिपरेशन। इसको नहीं पढ़ा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अधूरी रह जाएगी, आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। पर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब खराब है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स अलग अलग पब्लिशर्स के तो उठाओगे नहीं। यू विल पिक इट अप ओनली वंस एंड देन यू विल स्टिक विद इट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो कौन सा पब्लिशिंग हाउस उठाना है, कौन से ऑथर की बुक उठानी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की बुक्स ऐसा स्टूडेंट उठाता है हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद दिस प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, या फिर जिसने प्रिपरेशन में मेजर गलतियां करी हैं, नाउ ही वांट्स टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। इसलिए वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स को उठाता है। तो अगर ये पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर पेपर बुक से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे पीछे 4 मेजर पब्लिशर्स की किताबें रखी हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जिसमें की अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज की गई है प्रीवियस ईयर पेपर्स को डील करने की। इससे आप क्या एनालिसिस लेके जा सकते हैं, व्हाट कैन यू लर्न, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज पेपर्स, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो। ये हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बुक कहां पर अच्छी है और कौन सी बुक कहां पर खराब है। एंड में कंक्लूड हम कर पाएंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, कौन सी बुक आप एलिमिनेट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। क्योंकि देखने में सारी एक जैसी हैं, आप मार्केट में जाओगे, कोई भी किताब उठा लोगे और फिर आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये बुक शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने सोचा था। आई वेस्टेड 500 रुपीज। तो चलिए एक एक करके सारी बुक्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए विच बुक इज द बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पे 5 पैरामीटर्स मैंने बनाए हैं। मेरे सामने बहुत सारी किताबें रखी हैं एज यू कैन सी, और एक एक करके मैं सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक में क्या अच्छा है और क्या खराब है। सबसे पहले उठा लेते हैं जो पैरामीटर है, वो है ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक एक करके सारी किताबें उठाते हैं। पहले मैं आपको सारी बुक्स के नाम बता देता हूं सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग एग्जैक्टली किस चीज से डील करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहली जो किताब है वो है मेरी किताब, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है 2022 और 2021। इसमें 2 ही साल के GS1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। बहुत ही पतली सी किताब है, बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये मिलने वाली है। दिस इज गेटिंग लॉन्च्ड वेरी सून। इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड बुक विच हैज बीन वेरी पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज दिशाज पब्लिकेशन, जिसमें 25 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज पेपर्स सॉल्व हैं। द थर्ड बुक इज ऑफ न्यू विशाल पब्लिकेशन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं रेगुलरली। इसमें 10 साल के पेपर्स हैं 2011 से 20 तक। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार 10 साल की जगह 25 साल लूंगा, बट आई पर्सनली फील बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि कोई फायदा नहीं है 10 साल से पीछे जाने का। द पैटर्न ऑफ यूपीएससी चेंजेस सो फास्ट कि पिछले 5 साल से पीछे भी आप जाओगे तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड बिफोर। ये हो गया हमारा न्यू विशाल का। एंड द लास्ट वन दैट आई हैव इज, जिसका फर्स्ट एडिशन आया है, स्टडी आईक्यू की बुक, जिसमें भी 25 ईयर्स के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं GS1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 किताबें हो गई। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं विच इज ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। अब देखो, अभी एक नया ट्रेंड आया है या फिर नया मेथड है एनालिसिस का, जो मुझे पर्सनली लगता है बेटर है, जिसमें रैदर देन डूइंग ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एनालिसिस, हम टॉपिक वाइज चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। जैसे यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टडी, जब आप पढ़ते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं अगले 10 दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाला हूँ। तो अब मुझे पता है कि यार खाली इकोनॉमी पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो मेरे लिए बेटर है कि मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स में एनालिसिस खाली इकोनॉमी के बेसिस पे हो। तो मेरे को बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, बहुत बुक इधर उधर शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। आई जस्ट रेफर टू दीस पेजेस 214 टू 279, सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस मेरे को एक साथ मिल गए। सो दिस आई फाइंड बेटर इंस्टेड ऑफ ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो। अब इसमें एक और चीज की जाती है कि अंदर लिखा जाता है कौन से ईयर से क्वेश्चन आया है, जिससे कि
एक्चुअली फायदा होता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि हाउ what is the kind of transformation that UPSC is going through when it comes to the kind of questions that they ask. ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको क्लियरली दिख जाएगा. लेट्स कम टू द सेकेंड बुक विच इज न्यू विशाल पब्लिकेशन. यहां पर ये एक प्रॉब्लम है कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईयर वाइज है. 10 साल के पेपर्स तो हैं, लेकिन सारा डिस्ट्रीब्यूशन ईयर वाइज है. हर एक साल के अंदर, लेट्स से 2011 का मैंने उठाया, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज. बट इट इज अ वेरी हेक्टिक एक्टिविटी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं खाली हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मुझे पूरी बुक यूज करनी पड़ेगी. एंड वन मोर प्रॉब्लम दैट आई सॉ वाज, सबसे पहले 2011 का पेपर है, विच टू मी मेक्स लिटिल सेंस, क्योंकि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट पेपर होना चाहिए. दिस हैज द लीस्ट रेलेवेंस. और जब भी आप किताब स्टार्ट करते हो, यू नेवर गो टू द एंड फर्स्ट, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज इट गिव्स यू डिफरेंट सेंस ऑफ यूजिंग द बुक. अदरवाइज यू विल फील कि मैं बुक को स्किप कर रहा हूं. तो यहां पर मुझे ये प्रॉब्लम लगी कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 और 2022 दे स्टार्टेड फ्रॉम 2011, क्योंकि ये उनके लिए आसान है तो प्रॉब्ली दे डू इट दिस वे. बट दिस इज अ बिग नो नो फॉर मी बेस्ड अपॉन दिस फैक्टर कि ईयर वाइज लेना है या सब्जेक्ट वाइज लेना है. आई बिलीव सब्जेक्ट वाइज इज सर्टनली बेटर. अब उठाते हैं दिशा की, विच हैज बीन अ वेरी पॉपुलर पास्ट ईयर बुक, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब कुछ काफी अच्छा रहा है. ये जो एनालिसिस इन्होंने स्टार्टिंग में किया है, दैट आई लव्ड. मैंने पूरा पढ़ा और मुझे काफी अच्छा लगा. इसके बारे में भी बात करेंगे अभी. अब उठा लेते हैं, इन्होंने आई थिंक इंडेक्स बनाया ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट यूनिट्स. तो फर्स्ट यूनिट इज हिस्ट्री. यहां पर ऑल्दो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले हिस्ट्री है, उसके बाद नेशनल मूवमेंट है, फिर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमी है आई थिंक. तो इस तरह से डिवीजन है विच इज सब्जेक्ट वाइज डिवीजन, जो कि अच्छा है. बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले 1995 का क्वेश्चन है, उसके बाद ये 2020, 21, 22 तक आते हैं, विच आई थिंक इज अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि वेन एवर यू स्टार्ट, लेट्स से मैं एंशिएंट हिस्ट्री आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले 1995 का क्वेश्चन दिखेगा, जो शायद अब रेलेवेंट है ही नहीं. तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में. कहने के लिए लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, उल्टा भी जा सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट समहाउ साइकोलॉजिकली इट हैज अ बिग इम्पैक्ट. तो 2019 से फिर मैं उल्टा जाऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा बुक को पढ़ने में, रेलेवेंसी कम हो जाती है किताब. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट करेंगी. तो दिशा के ये एडवांटेजेस हो गए व्हेन इट कम्स टू ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. सब्जेक्ट वाइज है विच इज गुड, बट पहले पुराना है विच इज नॉट सो गुड. अब आते हैं मेरी बुक के ऊपर, जो कि मैंने मनु जिंदल के साथ बैठकर हम लोगों ने काफी एनालिसिस करके उसके बाद लिखी है. द रीजन दैट आई हैव कम आउट विद ओनली 2 years एनालिसिस इज बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किस तरह से ये बुक स्ट्रक्चर्ड है, नंबर 1. उसके बाद ही मैं 10 साल का या फिर 15 साल का एनालिसिस निकालूंगा. यहां पर मैंने सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, इंस्टेड ऑफ ईयर वाइज. अब मैं अगर पॉलिटी उठाता हूं, तो पॉलिटी में यू विल ऑलवेज सी द लेटेस्ट ईयर फर्स्ट. कभी भी पुराना पेपर पहले नहीं होगा. 2021 से पहले का जो भी है वो पहले नहीं आएगा, पहले हमेशा 22 आएगा. अब अगर मैं कोई भी एक और यहाँ पे, जैसे कि सो दिस इज अ सेक्शन, एवरी सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू दिस वे. हर सेक्शन के अंदर पहले लेटेस्ट ईयर है, उसके बाद पुराना ईयर है. यहाँ पे 2022 पहले है, फिर 21 है. ओके. अब 20 का कोई क्वेश्चन जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसके नीचे ऐड करूंगा जो भी इसके अंदर आया होगा इस सेक्शन के अंदर. सो दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड इज वेरी रेलिवेंट, क्योंकि लेटेस्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू एडिशन दैट हैज बीन डन इन दिस बुक. फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज सब्जेक्ट वाइज डिविजन ऑफ चैप्टर्स. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है जो कि एक रोल प्ले करता है इन योर यूजेज ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. ले तो हम सब लेते हैं, बट यूज बहुत कम लोग करते हैं. स्टडी आईक्यू का सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस डिवीजन ऑफ चैप्टर्स? इंडियन पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट. इसके अंदर ये चैप्टर्स का डिवीजन है. बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. देयर इज सम मेथड विच इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से चैप्टर्स किस तरह से हमें डालने हैं, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिखी कि देयर इज नो सिंक बिटवीन दिस डिवीजन
एंड द स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू यूज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। अब वो स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं? अगर मैं खाली पॉलिटी की बात करूं, एवरीबडी यूजेस लक्ष्मीकांत। तो अगर लक्ष्मीकांत में और इस डिवीजन में सिंक नहीं है, तो जब मैं लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 10th चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो आई डोंट नो कि यहां पे कहां लाई करता है। देयर माइट बी अ डिस्कनेक्ट विच इज अ बिग नो नो। तो ये बहुत अच्छा मुझे वैल्यू एडिशन लगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये लगी मुझे कि द वे दे हैव डिवाइडेड दीज चैप्टर्स, वो शायद थोड़ा हैफेजार्ड है, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को यूज नहीं किया गया है टू आइडेंटिफाई कि क्या चैप्टर नेम्स होने चाहिए, क्या डिवीजन होना चाहिए। और जो बुक्स हैं उनमें तो ये डिवीजन है ही नहीं। देव जस्ट मेंशन ज्योग्राफी, उसके नीचे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स मेंशन ही नहीं। अब मैं आता हूं, लेट मी कम टू दिस बुक दैट हैज बीन लॉन्च नाउ। अब अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट रहता है प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में, तो पॉलिटी में एवरीबडी रीड्स लक्ष्मीकांत, सब लोग वही पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर जो भी सीक्वेंस फॉलो किया गया है चैप्टर्स का, उस सेम सीक्वेंस को फॉलो करके, और उस सीक्वेंस को यहाँ पे बताया भी गया है, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल, लक्ष्मीकांत में सबसे पहले चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड चैप्टर का नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर डाल दिए गए। सो व्हेन यू रीड फर्स्ट थ्री चैप्टर्स, यू कैन कम टू दिस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बुक, और आपको समझ आ जाएगा कि इन तीन चैप्टर्स से स्पेशली क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी खुद की बुक यूज की है, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। पिछले 1 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे से स्ट्रगल चल रहा है। एंशिएंट में आर्य शर्मा की लेटेस्ट एनसीईआरटी, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वो यूज की गई है। मेडिवल में भी एनसीईआरटी यूज की गई है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम यूज किया, बिकॉज दैट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल बुक। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया का स्ट्रक्चर यूज किया है। एनवायरमेंट में शंकर आईएएस का किया है। साइंस एंड टेक में रवि अग्रहारी जी का किया गया है स्ट्रक्चर यूज, उनकी जो किताब है। इंटरनेशनल रिलेशंस में पुनीत, जो बाजीराम में पढ़ाया करते थे, आईआर के बहुत बड़े टीचर हैं, उनका स्ट्रक्चर यूज किया गया है, उनकी बुक टाटा मैग्रो हिल आती है। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज यूज की गई हैं 6th से 12th तक की। तो अब आपको समझ आ गया कि यार ये बुक्स अगर मैं पढ़ रहा हूं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गोज थ्रू दीज बुक्स, वो ये किताबें पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको पता है कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, तो सेम सीक्वेंस में मुझे, सेम स्ट्रक्चर में मुझे यहां पर डिवीजन मिलेगा। इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 5 साल में, 7 साल में, 2 साल में पूछे गए हैं। तो रेलेवेंसी पता लग जाती है हर एक चैप्टर की आपको, और पढ़ने के बाद ये भी पता लग जाता है कि यार क्या मैं हैव आई स्टडीड अप टू द लेवल दैट यूपीएससी नीड्स एंड डिमांड्स। दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिविजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अदर देन स्टडी आईक्यू एंड माय बुक, अगर दिशा की उठाओगे तो वहां पर ये डिवीजन नहीं है। वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में सीधा एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। देयर इज नो डिवीजन टॉपिक वाइज। सब्जेक्ट का डिवीजन है, टॉपिक का डिवीजन नहीं है। और विशाल में भी ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। तो आई वुड से कि ये बुक्स ऑल्दो बहुत पॉपुलर रही हैं, बट अब इनकी रेलेवेंसी कम हो सकती है, बिकॉज ये वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का इस तरह का एनालिसिस जरूरी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एनालिसिस इन फ्रंट। मैंने अपनी बुक में एनालिसिस इन फ्रंट में खाली आपको बुक्स का रेफरेंस दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है जो आप उठा सकते हो। मुझे लगा कि दिशा ने जो एनालिसिस किया है वो काफी अच्छा है। तो अगर आपको फ्रंट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, देन आई थिंक यू कैन पिक दिस अप। ये एनालिसिस मुझे कहीं और नहीं मिला। आई विल ट्राई एंड इनकलकेट दिस इन माय ओन बुक आल्सो इन द फ्यूचर, बट अभी उतना डेप्थ में नहीं है। सो दिस इज अ एडवांटेज ऑफ दिस बुक। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन सीक्वेंसिंग। ये मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बता दिया है कि मेजर प्रॉब्लम जो बुक्स में देखी मैंने, पुराना क्वेश्चन पहले है, नया क्वेश्चन बाद में है। 2022 से पहले आपने 2021, 19, 20, 18 पुराने पेपर्स पहले डाले गए हैं, नए पेपर्स जो हैं वो बाद में डाले गए हैं, जो कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंपल रीजन ये है कि नए क्वेश्चन को एंड में ऐड करना आसान होता है, लेटेस्ट सबसे स्टार्टिंग में ऐड करना ज्यादा मुश्किल होता है।
आई थिंक स्टडी आईक्यू में नहीं है ये प्रॉब्लम, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देख रहा हूं, यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन पहले है और पुराना क्वेश्चन बाद में है। आई थिंक दिशा हैज हैड दिस प्रॉब्लम कि उन्होंने पुराना क्वेश्चन पहले डाला है और नया क्वेश्चन बाद में डाला है। तो आई थिंक इस बेसिस पे दिशा और विशाल को हम हटा सकते हैं। स्टडी आईक्यू में दे मेड दिस इंप्रूवमेंट की लेटेस्ट ईयर पहले है, विच इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो होना चाहिए। क्वेश्चन सीक्वेंसिंग की बात हो गई, लेटेस्ट फर्स्ट। क्वेश्चन एनालिसिस, नाउ दिस इज द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन मैंने किया है इस बुक में, जो कि और बुक्स में इतना वैल्यू एडिशन नहीं है। मैं कोई सब्जेक्ट उठा लेता हूं, लेट मी पिक अप, लेट्स से इकोनॉमिक्स उठाता हूं। तो अगर मैं स्टडी आईक्यू का इकोनॉमिक्स उठाता हूं, इंडियन इकोनॉमी 214 नंबर से है, 270 214, कुछ भी रैंडमली उठा लेते हैं। लेट्स से हम इस पेज पे आते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, 2017 का क्वेश्चन है। अब इसका एनालिसिस क्या है, इसका आंसर जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एनालिसिस जो होता है, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद हिज स्टडीज, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑलरेडी इतना कंफ्यूज है यूपीएससी की भीड़ में। अब आप उसको और कंफ्यूज कर देते हो, गलत एनालिसिस देखिए। इस एनालिसिस में जो यहां पर किया गया है, इस एनालिसिस में खाली इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इस एनालिसिस में इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं है। आपको बताया गया स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि एनपीसीआई एटसेट्रा एटसेट्रा इस वजह से करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, खाली इंफॉर्मेशन दी गई है, नथिंग एल्स। सो द बुक इज नॉट टीचिंग यू एनीथिंग एल्स अदर देन इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का तो ऑलरेडी फ्लड आ चुका है मार्केट में। ऑनलाइन जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, हब्स में जाओगे, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की तरह, तो यू विल बी ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बुक्स एंड सोर्सेज। तो आप सोचोगे यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, नाउ द प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यहां पे वैल्यू एडिशन मैंने किया है। कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट्स पिक अप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 कहता है, जो कि 2021 में आया हुआ है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, a demand pull inflation can be caused by which of the following? Expansionary policy, fiscal stimulus, inflation, higher purchasing power, rising interest rate. Answer does not matter right now. Analysis matters. 5 पॉइंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 के एनालिसिस पे आता हूं। यहां पर मैंने 4 पार्ट में अपने एनालिसिस को डिवाइड किया है और सारे क्वेश्चंस में इन्हीं 4 पार्ट्स में एनालिसिस को डिवाइड किया है। सबसे पहले नॉलेज एस्पेक्ट, विच इज द इंफॉर्मेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देयर इज नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको गूगल करोगे तो भी 5 मिनट में मिल जाएगा। कॉमन सेंस, एलिमिनेशन एंड स्मार्टनेस, 3 पॉइंट और बन जाते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है? ऑप्शन 5, a rise in interest rates will leave the people with less money and they will start demanding less, not more. Hence, it will not lead to demand pull inflation. ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेमैन हो, बेसिक थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हो, तो भी आपको ये यूज करना चाहिए। ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस है। प्लीज जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये कॉमन सेंस अप्लाई करना शुरू कर दो। एलिमिनेशन ट्रिक, स्टेटमेंट 5 will get eliminated and 1, 2 and 4 will definitely be there in the answer as it will increase money in the hand of public. Hence, you can reach at the right option easily. अब मैंने एलिमिनेशन कैसे यूज किया? स्टेटमेंट 5 को मैंने एलिमिनेट कर दिया सबसे पहले, और स्टेटमेंट 5 को एलिमिनेट करने के बाद मैंने 1, 2 एंड 4 को साथ में रखा कि भाई 1, 2 एंड 4 तो आने ही आने हैं। उसके बेसिस पे मैं आंसर पे आ गया। जैसे स्टेटमेंट 5 मैंने जैसे ही एलिमिनेट किया, 5, 5, 5 तीनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आई एम जस्ट लेफ्ट विद वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4। तो कितना आसान है एलिमिनेट करके मुझे राइट ऑप्शन पे आना। मैंने देखा कि यार 5 इज कॉमन इन ऑल द 3। लेट्स हैव अ लुक एट 5 कि 5 एक्चुअली डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है, ऑटोमेटिकली आई हैव कम टू द राइट आंसर विद इन सेकेंड्स। दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। ये एलिमिनेशन ट्रिक में बताया गया है। और स्मार्टनेस,
One should prepare difference between demand pull inflation and cost push inflation as it can get asked by UPSC in the coming years. मैंने एक ये बताया कि आपको फ्यूचर में क्या इससे लर्निंग लेनी है. फ्यूचर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों पढ़ने हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आपको लर्निंग मिल गई फ्यूचर के लिए. खाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जानने से कंप्लीट नहीं हो जाता है काम आपका काम अभी भी अधूरा है. ये अधूरे को पूरा करने के लिए ये 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं. ठीक है. सो दिस कम्स अंडर क्वेश्चन एनालिसिस, जो कि यहां पर या फिर इन किताबों में नहीं है अवेलेबल, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई सोच नहीं रहा है कि मैं कोई स्टूडेंट जो कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका कहाँ कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को किस तरह से मैं दूर कर सकता हूं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, उसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है. ओके, सो दिस इज an analysis of the best books and the worst books when it comes to previous year papers. मैंने 4 किताबें आपके सामने उठाई. Of course मेरा एनालिसिस शायद कहीं कहीं आपको बायस लगा हो बिकॉज वन ऑफ दीज बुक्स इज माइन, बट ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया है कि मैं बताऊं कि इस बुक में क्या एडिशनल है और इन बुक्स में क्या एडिशनल है. जैसे दिशा में जो डिटेल्ड एनालिसिस है स्टार्टिंग में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अगर मैं 10 साल का एनालिसिस करके ये बुक लॉन्च करूंगा तो मैं जरूर आपको वो एनालिसिस भी करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको देने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू हैव अ वेरी होलिस्टिक बुक इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. ये बुक आई वुड से कि शुड बी मूव्ड आउट. दिस बुक इज गुड. काफी सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं विच कैन हेल्प यू यूज दिस बुक रेगुलरली. इस बुक में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ खराब पॉइंट्स हैं. इस बुक का नुकसान ये है कि बस ये 2 साल का है, बट खाली 2 साल का इसलिए निकाला है बिकॉज आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस आप पढ़ के एग्जाम के लिए जाएं, एटलीस्ट स्टार्ट तो मिले आपको. एक इतनी मोटी किताब उठा लोगे तो पहले डिमोटिवेट हो जाओगे. यहाँ पे एक पतली सी किताब उठाओगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाओगे तो शायद आपको एक किक मिले और समझ आ जाए कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस मेरे लिए. और जब वो एनालिसिस की आदत पड़ जाएगी तो शायद और पुराने क्वेश्चंस आराम से उठा पाओगे. ओके. ये बुक लॉन्च होने वाली है 1 अप्रैल को, बहुत जल्दी ही आ रही है. सुबह 12 बजे से 2 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक ये सेल पे रहेगी अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और 2 घंटे में मेरा टारगेट है कि मैं जितने स्टूडेंट्स के पास ये बुक पहुंचा पाऊं उतने स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दूं. नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएगी, कोई भी मेरा इसमें मार्जिन नहीं होगा, बहुत ही सस्ती किताब निकलेगी. एंड एट द सेम टाइम मैंने कलर निकाली है बिकॉज आई वांटेड यू टू हैव सम कलर्स इन योर लाइफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज. अपनी लाइफ को इतना मोनोटोनस ना बनाएं. तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दीज 4 बुक्स अकॉर्डिंग टू मी. अगर बड़ी बुक चाहिए देन दीज आर गुड, दिस इज कंप्लीटली आउट. अगर छोटी बुक चाहिए देन दिस इज गुड. प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं. आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन. कल को तीसरी किताब भी उठाते हो, 5वीं किताब भी उठाते हो, मेक श्योर दैट यू डू दिस एनालिसिस. ये एनालिसिस आपके साथ में होना चाहिए सो दैट यू कैन पिक द राइट बुक फॉर योरसेल्फ. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू वेरी सून. बाय बाय.